हेलो गाइस, वेलकम टू माय एजुकेशनल हब। ओके, आज का वीडियो हमारा जो है वो क्लास 9 का है, मैथ्स का है, चैप्टर 1 एंड दैट इज़ द वीडियो पार्ट 3। यानी कि इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कवर कर लेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज़ रियल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशंस। यानी कि रियल नंबर्स और उनके डेसिमल को कैसे एक्सपांड करते हैं वो इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल नंबर 5। क्वेश्चन इज फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तीनों ही जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको हमें डेसिमल फॉर्म में दिखाना है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशंस फाइंड करने। ओके, लेट्स गो विथ द फर्स्ट वन that is 10/3, that is 10 divided by 3. Divisor है 3 और dividend है 10. Okay, first of all 3 3s are 9, remainder will be 1. फिर point लगाएंगे, decimal we will put up decimal, तो यहाँ पे 0 put on करेंगे, again 3 3s are 9, again 3 3s are 9. हमेशा remainders क्या रहेंगे? 1 1 1. Okay, continuous, and the divisor is 3. Okay, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या होगा। आंसर इज 3.3.333, अगेन रिपीट होता ही जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आंसर क्या होगा 3.333, रिपीट क्या होगा 333। ओके, द रिमाइंडर सेम रिपीट हो रहा है 1। ओके, सो जो क्वेश्चन होगा वो भी रिपीट हो रहा है 3 के बाद, पॉइंट के बाद 333। ओके, सो हियर वी कैन से whenever the number is repeating, हम लोग क्या लिख सकते हैं? उस नंबर पे हम लोग कर सकते हैं बार, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 3.3 बार, यानी कि 3 रिपीटिंग है। और जो नंबर रिपीट हो रहा है, ओके, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे जब डिवीजन करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिपीटिंग, ओके, इट इज कंटिन्यूस। सो एक तो उसको नाम देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कहीं पे भी स्टॉप नहीं आ रहा है। ओके, सो नॉन टर्मिनेटिंग। और जब सेम नंबर्स रिपीट होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रिकरिंग। ओके, सो दिस नंबर्स आर सेड टू बी नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। ओके, नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? ओके, यहाँ पे हमें पता है क्या है, 7/8 था। ओके, सो 7 डिवाइडेड बाई 8। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 8 से डिवाइड नहीं होगा, 0 पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 7 0 70, 8 8 64। अगेन 6 विल बी द रिमाइंडर, फिर 7 7 8 7 56, 4 विल बी द रिमाइंडर, देन 8 5 40। यानी कि रिमाइंडर्स में क्या क्या आया? 6 4 0। ओके, एंड द डिवाइजर वाज 8। ओके, अब यहाँ पे देखिए आंसर एक परफेक्ट पॉइंट पे आके रुक गया, रिमाइंडर 0 आ गया लास्ट वन। अगर लास्ट रिमाइंडर 0 आ रहा है एंड वी गेट अ परफेक्ट क्वेश्चन, तो वो कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग, यानी कि कहीं पे स्टॉप हो रहा है। सो इट विल बी अ पॉइंट ऑफ टर्मिनेटिंग। ओके, ये नंबर होगा टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हमारा था 1/7, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 7. Okay, see first of all 0.7 1s are 7, remainder 30, then 4s are 28, then remainder 20, 2s are 14, remainder 6 यानी कि 60, 8s are 56, remainder 4, 5s are 35, remainder will be 50, then 7s are 49. फिर से आ गया रिमाइंडर 1। देखिए, ओके, फिर से जब रिमाइंडर 1 आ जाएगा तो हमें पता है कि ये जो पूरी सीक्वेंस है ना वो रिपीट होने वाली है। ओके, द फुल सीक्वेंस विल बी रिपीटेड ओवर हियर। सो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर्स क्या हो गए? पहले था 3, देन 2, देन 6 4 5 1। नाउ अगेन इट विल बी रिपीटेड 3 2 6 4 5 1। ऐसे ही नंबर्स रिपीट होते जाएंगे एंड द डिवाइजर वाज 7। सी, तो आंसर क्या आएगा? 0.142857। ओके, तो क्वेश्चन होगा ना वो रिपीट ही होगा,
ये इतने जो नंबर्स है वो रिपीट होने वाले हैं, यानी कि हम एस पे इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, दैट इज 0.142857 बार, आंसर विल बी दैट। और ये आंसर जब हमें पता है, हमने पहले में ही देख लिया कि जब रिपीट हो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, एक तो कहेंगे ये अनएंडिंग है, तो इसको क्या कह देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स सेम नंबर्स रिपीट हो रहे, ओके, सो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, ओके। Okay, now example number 6. Question is, show that 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0. यानी कि जो नंबर दिया है 3.142678, उस नंबर को हमें P upon Q फॉर्म में दिखाना है, ओके। सी द आंसर हियर, गिवन नंबर इज, ये नंबर दिया है, इसको हम अगर अपॉन फॉर्म में दिखाए तो ऐसे दिखा सकते हैं 3142678 डिवाइडेड बाई 1000 अगेन 000, यानी कि डिवाइडेड बाई 10 lakhs, ओके। जितने पॉइंट्स के बाद नंबर्स होते हैं उतने ही जीरोस को हम लोग यहाँ पे पुट अप करते हैं, ओके, डिवीजन में। सो दिस इज P अपॉन Q फॉर्म, ओके, एंड ऑल्सो Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ओके। सो गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर, ओके। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 7, ओके, सी द क्वेश्चन। शो दैट 0.3333 दैट इज 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P अपॉन Q, यानी कि इस नंबर को हम लोग P अपॉन Q फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, where P and Q are integers and Q is not equals to 0. See guys, here मैं आपको बहुत ही easy method और बहुत ही fast method सिखाने वाली हूँ, ओके। एक बार आपको समझ में आ गई तो ऐसा कोई भी सम आया, कोई भी नंबर्स आए तो आप easily इसको कर पाएंगे, ओके। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर दिया है उसको हम क्या करेंगे, x कर लेंगे, that is let x equals to 0.3 bar, that is 0.333, okay। now अब देखिए बार कितने नंबर्स के ऊपर है, 1 नंबर के ऊपर अगर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, that is 1 with 1 0। अगर 2 डिजिट्स पे बार होगा तो 1 with 2 zeros, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। जैसे जैसे आपको एग्जांपल्स होते जाएंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगी ये ट्रिक कि किस चीज से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। यहाँ पे एक नंबर पे ही बार है, दैट इज ऑन 3, तो 1 के साथ एक 0 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स विद 10, तो 0.33 था, 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 3.333, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड को 10 से, देन 10x ऐसे ही रहने देंगे, 3.333 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट होगा उसका जो x होगा ना वो, तो x के अलावा क्या बच जाएगा 3, दैट इज 3 प्लस 0.333, ओके। नेक्स्ट 0.333 की जगह हम लोग क्या पुट अप कर देंगे, हमारी जो मेन वैल्यू है वो, दैट इज x, that will be 10x equals to 3 plus x। x को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x, that is 10x minus x equals to 3, यानी कि 9x equals to 3, यानी कि x equals to 3 upon 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो आंसर होगा x equals to 1 upon 3, okay। So now example number 8, okay। Show that 1.272727 dot dot dot, that is 1.27 bar can be expressed in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0। सेम फॉर्म में है, सेम तरह का सम है, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 7 किया था वैसा ही सम है, ओके। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x इक्वल्स टू
1.27 बार, दैट इज 1.272727. ओके, नाउ मैंने पहले भी समझा एग्जांपल 7 में, जब 2 डिजिट पे बार हो तो 1 विथ 2 जीरोस, 1 डिजिट पे बार हो तो 1 विथ 1 जीरो, 3 डिजिट पे बार हो तो 1 विथ 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 7 दोनों पे बार है तो 1 विथ 2 जीरोस, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही साइड पे. यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो जाएगा 100x, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आ जाएगा 127.27 27 27 कंटिन्यूड. ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्या करेंगे. ओके, अब 100x ऑलरेडी यहाँ पे है तो 126 और 1.272727 में डिवाइड करेंगे, दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस नंबर को. तो आप सबको लगता होगा कि कैसे डिवाइड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि एक नंबर x होना चाहिए, तो क्या कर लेंगे, ये 127.2727 लेंगे और उसमें से जो x है उसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट. ओके, व्हाट वी विल डू हियर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सी क्या आएगा 126 आया, 126 प्लस x. ओके, डन. नाउ शिफ्टिंग x दिस साइड, यानी कि 100x माइनस x इक्वल्स टू 126, 99x इक्वल्स टू 126. ओके, फिर x इक्वल्स टू 126 अपॉन 99, यानी कि 14 9 एंड 11 9 कट हो जाएगा, 9 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 14 अपॉन 11. सो आंसर विल बी 14 अपॉन 11, यानी कि 1.27 बार को हम लोग P अपॉन Q फॉर्म में 14 अपॉन 11 से डिनोट कर सकते हैं. सो 14 अपॉन 11 विल बी आवर रैशनल नंबर. ओके, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर. नाउ एग्जाम्पल नंबर 9, सेम टाइप ऑफ सम. Okay, question. Show that 0.2353535, that is 0.23535 is on bar, can be expressed in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0. Okay, now here let, first of all तो हम लोग क्या करेंगे, x को ही let कर लेंगे, इसके अंदर जो नंबर दिया है उसको x ले लेंगे. Let x equals to 0.235 bar. Okay, that is same as 0.2353535 dot dot dot. Now पहले दोनों ही सम्स में मैंने वही समझाया है आपको. एग्जाम्पल 7 एंड 8 दोनों ही सम्स में हम लोगों ने क्या सीखा है, सी 35. ओके, 2 डिजिट पे बार है, यानी कि 1 विथ 2 जीरोस हैव टू बी मल्टीप्लाइड ऑन बोथ द साइड्स. ओके, देखो कैसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया दोनों ही साइड को 100 से, 1 विथ 2 जीरोस. ओके, यानी कि 100 से तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 23 आगे आ जाएगा, 23.535353. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, लेट्स सी. नेक्स्ट स्टेप में हमें एक तो x चाहिए ही चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट 23.5353 माइनस जो x की वैल्यू है वो कर देंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट. ओके, x की वैल्यू को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन. 3 minus 3 0, 5 minus 5 0, 3 minus 3 0, 5 minus 2 3 point and again here 23. That will be 23.3 plus 0.23535. ओके, यानी कि आपको ये कैसे आया स्टेप वो समझ में आ गया होगा. ना इसकी जगह हम लोग क्या पुट अप कर देंगे, x. ओके, वी विल पुट अप हियर x इंस्टेड ऑफ दिस वैल्यू. x को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, x हो जाएगा माइनस, दैट इज 100x माइनस x. ओके, क्या हो जाएगा 23.3. 100 माइनस 1 विल बी 99x इक्वल्स टू 23.3. ओके, देन 99x इक्वल्स टू 23.3, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 23.3 अपॉन 99. यहाँ का डेसिमल हमें रिमूव करना है तो 99 मल्टीप्लाइड बाई 10. ओके, so x will be 233 upon 990. This is our final answer. Okay,
अब जो हमने इतने सम्स किए उसके हिसाब से हम लोग 2 पॉइंट्स सीखते हैं जो यहाँ पे मैं समझाऊंगी. द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. यानी कि जो डेसिमल एक्सपांशन करेंगे हम कोई भी नंबर का, तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग. ओके, व्हेन द नंबर इज रिपीटिंग इट इज कॉल्ड रिकरिंग. Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational. वो कैसे numbers हो जाएंगे? Rational. Okay? See the next point. The decimal expansion of an irrational number is non-terminating. हमेशा एक irrational number का decimal expansion क्या होगा? Non-terminating and non-recurring, यानी कि non-repeating भी होगा. सेम नंबर्स रिपीट नहीं होंगे, इसलिए नॉन रिकरिंग. ओके, मोर ओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरेशनल. इसी सेंटेंस का ऑपोजिट, यानी कि जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि कंटिन्यूअस है, एंड नहीं आ रहा है, एंड नॉन रिकरिंग यानी रिपीट नहीं हो रहे नंबर्स, तो वो नंबर कैसा होगा? इरेशनल. Okay, so now let us continue with our examples. Example number 10. Question is, find an irrational number between 1/7 and 2/7. 1/7 और 2/7 के बीच में हमें कोई भी एक irrational number ढूंढना है. हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? It will be 1 divided by 7. We will get one answer over here. एक आंसर मिलेगा और साथ में हम लोग 2 divided by 7 भी कर लेंगे क्योंकि 2/7 भी दिया है. So we will get one other answer also. देखिए यहाँ पे 1/7 का आंसर क्या आएगा? 0.142857 बार. ओके, ये पूरा रिकरिंग है. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. एंड 2/7 का आंसर क्या होगा? 0.285714 बार. दिस इज ऑल्सो द सेम वे. अभी आंसर इसका क्वेश्चन का कैसे हमें मिलेगा? तो लेट्स सी. Now we can find an irrational number between 1/7 and 2/7. We find a number which is non-terminating, non-recurring, lying between them. Now see, हमें पता है irrational number हमें find करना है. Irrational number means क्या होता है? First of all तो वो non-terminating होना चाहिए and it should be non-recurring. Okay? तो इन दोनों numbers के बीच में कोई भी number हम ले सकते हैं, कोई भी. Okay? Which should be non-terminating and non-recurring. ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है. एग्जाम्पल ऑफ सच अ नंबर इज 0.15015000. आगे अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 15000. ओके, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग टू. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.3. ओके, विदाउट एनी डिलेज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. हमने ऑलरेडी इसके एग्जाम्पल्स कर लिए हैं. डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है. कोई भी जो नंबर्स दिए वो P/Q फॉर्म में दिए उनको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है. ओके, फर्स्ट इज 36/100. वी नो कि अपॉन 100 में डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पुटअप कर सकते हैं. इट विल बी 0.36. देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग. यहाँ पे हमें सी क्वेश्चन में और कुछ भी दिया है जो फाइंड करना है. व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज. उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा वो भी हमें दिखाना है. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट में क्या होगा? इट इज टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट इज 1/11. ओके, 1/11 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 11. 1 नहीं चलेगा 11 से, सो 1 फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पॉइंट के बाद 1 0 ऐड किया और एक 0 ऊपर ऐड किया. आंसर क्या आएगा? 0.09 बार. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बार लगा है तो इट विल बी रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. सो द नंबर इज ओवर हियर. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. ओके, सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4. 1/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. दैट इज 4/8 प्लस 1/8. दैट विल बी 33/8. नाउ डिवाइडिंग 33 by 8. Most easiest task. 8 4s are 32, 8 1s are 8, 8 2s are 16 and 8 5s are 40. Okay, so answer easily आ जाता है equals to 4.125. It is terminating. Okay,
Now number 4 is 3 divided by 13. ओके 3 को 13 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा, 0 पॉइंट लगाएंगे. ओके सी 13 2 ज़ा 26, देन 13 3 ज़ा 39, अगेन 0 क्योंकि एक 0 से काम नहीं चल रहा है. 13 7 ज़ा 91, 13 6 ज़ा 78. ओके एंड द लास्ट वन इज 13 9 ज़ा 117. फिर से रिमाइंडर 3 आ गया जो क्वेश्चन में था. सो आंसर विल बी 0.230769 बार. ओके देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. रिकरिंग यानी कि हमें पहले भी पता है रिपीटिंग. ओके जिसके ऊपर बार है वो नंबर रिपीट हो रहा है. ओके नेक्स्ट इट इज 2/11, that will be 2 divided by 11. okay 11 1s are 11 and 11 8s are 88. again 2 आ गया, so it will be 0.18 bar. therefore it is non terminating recurring यानी कि repeating. okay clear. now our last sum of question number 1, that is question number 6, is 329 divided by 400. okay first of all 0.408 ज़ा 3200, 402 ज़ा 800, 402 ज़ा 800 एंड 405 ज़ा 2000. यानी कि डायरेक्टली हमको आंसर मिल जाता है, दैट इज 0.8225. देयरफॉर इट इज क्लियर द आंसर इज टर्मिनेटिंग. ओके क्लियर. सो नाउ लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 2. ओके you know that 1/7 equals to 0.142857 बार. यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि 1/7 की वैल्यू क्या होगी. कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर. यानी कि इन सारे डेसिमल्स, इन सारे फ्रैक्शंस को डेसिमल में चेंज करना है, उनके एक्सपेंशंस ढूंढने हैं, बट without the division, without actually doing the long division. if so how, यानी कि कैसे करेंगे. हिंट दिया है, स्टडी द रिमाइंडर्स while finding the value of 1/7 carefully. यानी कि जो 1/7 की वैल्यू हमने फाइंड की थी उसको स्टडी करना है, उसके रिमाइंडर्स को स्टडी करना है. ओके सी हियर 1/7 equals to 0.142857 bar. it is already given. now see here 2/7. 2/7 यानी कि 2 multiplied by 1/7. 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है, so we will put that value, that is 2 multiplied by 0.142857 बार. इजीली आंसर आ जाएगा 0.285714 बार. डायरेक्ट 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से. सी मैं यहाँ पे एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको दिखा देती हूँ कैसे करेंगे. एज हम जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही. 2 7 ज़ा 14, कैरी ओवर 1, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, कैरी ओवर 1, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17, कैरी ओवर 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2. अगेन पॉइंट हियर, सो आ गया आंसर 0.285714. okay same way 3/7 equals to 3 multiplied by 1/7, that is 3 multiplied by 0.142857 बार. आंसर आएगा 3/7 equals to 0.428571 बार. ओके नाउ नेक्स्ट 4/7. 4/7 यानी कि 4 multiplied by 1/7. ओके 4 multiplied by 0.142857 बार. आंसर विल बी 0.571428 बार. ओके नेक्स्ट 5/7. सेम वे 5 multiplied by 1/7 equals to 5 multiplied by 0.142857 bar. Therefore 5/7 equals to 0.714285 bar. okay and the last one, that will be 6/7. 6/7 means 6 multiplied by 1/7, that is 6 multiplied by 0.142857 bar. Answer will be 6/7 equals to 0.85142, 0.85742 bar. okay
So now our question number 3. Express the following in the form P upon Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0. यानी कि डेसिमल नंबर्स दिए हैं, उनको हमें एक्सप्रेस करना है P upon Q फॉर्म में. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज 0.6 बार. ओके, 0.6 बार. ओके, स्टार्ट. लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार यानी कि 0.666. इसको लेट कर लेंगे. ऑलरेडी वी नो कि एक नंबर पे ऊपर बार दिया गया तो 1 विथ 1 0 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे. दैट इज 10x इक्वल्स टू 6.666 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10. देयरफॉर 10x इक्वल्स टू 6 प्लस 0.666. ये कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको इसके पहले जो एग्जांपल्स करवाए उसमें सिखाया है. ओके, कैसे फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हमें x चाहिए ही चाहिए कंपलसरी. तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेन नंबर आया है उसमें से x को कर देंगे सब्ट्रैक्ट. दैट इज 0.666 करेंगे सब्ट्रैक्ट. जो भी बचेगा उसको लिखेंगे आगे. 10x इक्वल्स टू 6 प्लस x. देयरफॉर 10x माइनस x को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे. 10x माइनस x इक्वल्स टू 6. देयरफॉर 9x इक्वल्स टू 6. 9 को डिनोमिनेटर में भेज देंगे यानी कि x इक्वल्स टू 6 अपॉन 9. दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 3. 3 कट, क्या बच जाएगा 2 अपॉन 3. x विल बी 2 अपॉन 3. नेक्स्ट इज 0.47 बार. ओके, बार सिर्फ 7 पे ही है. देयरफॉर लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार इक्वल्स टू 0.4777. ओके, नाउ एक ही नंबर पे एक ही डिजिट पे बार दिया है यानी कि 1 विथ 1 0 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 10x इक्वल्स टू 4.777 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10. ओके, 10x इक्वल्स टू 4.3 प्लस 0.477. ओके, ये कैसे फाइंड कर लेंगे. तो 4.77 दिया हुआ है, उसमें से x को कर देंगे माइनस. यहाँ पे सिर्फ 3 ही डिजिट लेना तो आपके लिए सब्ट्रैक्शन हो जाएगा इजी. यानी कि क्या आ गया 4.3 प्लस 0.477. 0.477 की जगह पे x रख देंगे. x को शिफ्ट कर देंगे. 10x माइनस x इक्वल्स टू 4.3. देयरफॉर 9x इक्वल्स टू 4.3. देयरफॉर x इक्वल्स टू 4.3 का क्या कर दिया हमने 43 अपॉन 9. 43 किया तो यहाँ पे 10 आ जाएगा. 43 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई 10. यहाँ पे कुछ भी कट ऑफ नहीं होगा बिकॉज देर आर नो कॉमन फैक्टर्स. सो x विल बी 43 अपॉन 90. ओके, डन. नाउ नेक्स्ट 0.001 बार. ओके, 3 डिजिट पे बार है. दैट इज ऑन 001. नाउ लेट x बी 0.001 bar which is equals to 0.001001 continued. ओके, अभी 3 डिजिट पे बार है यानी कि 1 विथ 3 zeros यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे. नाउ 1000x इक्वल्स टू 1.001001. ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 1000. नाउ therefore 1000x equals to 1 plus 0.001. how to find it. यहाँ पे ऑलरेडी है, ऐसे दिया हुआ है. एंड आवर x क्या है 0.001. मैंने बोला था 3 डिजिट्स तक ही लेंगे सब्ट्रैक्शन में. ओके, 0 0 0 दैट इज 1 यानी कि 1 प्लस 0.001 001 की जगह पे रख देंगे x यानी कि 1000x इक्वल्स टू 1 प्लस x. ओके, देन देयरफॉर 1000x माइनस x को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे इक्वल्स टू 1. देयरफॉर 999x इक्वल्स टू 1. देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 अपॉन 999. दिस इज द आंसर. डन. नाउ लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 4. Express 0.999 in the form P upon Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates, discuss why the answer makes sense. Okay? Let's see कैसा आंसर आ रहा है कि हम लोग सरप्राइज हो जाएंगे. Okay?
let x equals to 0.999 which already means 0.9 bar. Now एक ही नंबर पे बार है तो we will multiply with 10 both the sides, that is 10x equals to 9.999, multiplying both sides by 10. Now 10x equals to 9 plus 0.999. Okay, कैसे मिला? This is the number and now over here this is x. x को हम लोग नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? ओनली 9. सो 9 प्लस 0.999, 9 प्लस x, 0.999 की जगह पे क्या ले लेंगे? x. x को कर देंगे शिफ्ट, 10x माइनस x इक्वल्स टू 9, 9x इक्वल्स टू 9, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9 अपॉन 9. कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 1. सी आंसर थोड़ा अजीब है, पूरा का पूरा 1 आ गया आंसर में. सो इट इज़ ऑलरेडी सरप्राइजिंग कि ऐसा आंसर p अपॉन q फॉर्म में कैसे आ सकता है. ओके, सो आंसर इज डिफरेंट, यहाँ पे आंसर ही डिफरेंट है, इसीलिए क्वेश्चन में बोला है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय द आंसर. ओके, नाउ लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 5. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 upon 17? यानी कि 1 divided by 17 में कितने डिजिट्स हो सकते हैं? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. यहाँ पे हमें ये डिवीजन करना है. सी आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट डिवीजन इन द चैप्टर. ओके, बहुत ही लंबा आंसर है. देखिए 17 और यहाँ पे 1, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 17, 0 पॉइंट. नाउ 17 5 are 85, 17 8 are 136, again 17 8 are 136, then 17 2s are 34, then 17 3s are 51, 17 5s are 85. Okay, then 17 2s are 34, then 17 9s are, it will be 153, फिर आएगा 17 4s are 68. Okay, then next is 17 1s are 17, then again आएगा 17 1s are 17, then it is 17 7s are 119. ओके, लास्ट में जो रिमाइंडर बचा 11 उसको कर देंगे 110, वो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है. देन इट इज 17 6 are 102, 17 4s are again 68 एंड 17 7s are 119. फिर से जब हम 1 पे पहुँच जाएंगे तो वी नो दैट कि आंसर फिर से क्या आ जाएगा? यही रिकरिंग आंसर आएगा. ओके, सी अगर आप लोगों को ये पूरा डिवीजन एक बार अच्छे से देखना है तो देख लीजिए. मैं स्लोली डिवीजन को आगे घुमा रही हूँ, और इस डिवीजन में अगर आपको कुछ भी डाउट्स आ रहे तो यू कैन ऑलवेज कमेंट मी बिलो. ओके, so therefore answer of 1 upon 17 is 0.0588235294117647 bar. Okay, therefore the maximum number of digits in the repeating block is 16. यहाँ पे कितने digits है? 16 है repeating block में, which is less than 17, जो कि हमारा डिनोमिनेटर है. ओके, जो डिनोमिनेटर है उससे तो कम digits ही आएंगे रिपीटिंग में, आंसर में. ओके, सो दिस वाज आवर कंक्लूजन बाय दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q. p अपॉन q वाले थोड़े एग्जाम्पल्स देखने हैं जिसके अंदर q इज नॉट इक्वल्स टू 0. वाई? where p and q are integers with no common factors other than 1, यानी कि दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए. एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस. टर्मिनेटिंग है. ओके, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस. कैन यू गेस विच प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई? सी ओवर हियर द आंसर देखिए. हियर 2 upon 5, okay, this is terminating, 3 upon 2 terminating, 7 upon 8 terminating, and 7 upon 10 is also terminating. Answers are terminating over here and they are given in p upon q form.
सो नाउ यहाँ पे हम लोग Q के बारे में क्या सीख सकते हैं? सो हियर वी कैन कंक्लूड दैट ऑल द डिनोमिनेटर्स आर आइदर 2, यानी कि कोई भी डिनोमिनेटर ले लो, या तो 2 है और या तो उसका पावर है, दैट इज ये देख सकते हैं, ओके 2 raised to 3 is 8, ये सिर्फ 2 है, और 5, ये देखिए यहाँ पे 5 है, और इट्स पावर और अ कॉम्बिनेशन, ये है दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज 2 multiplied by 5. ओके आ गया ये समझ में क्वेश्चन नंबर 6. सो नाउ वी विल गो विथ क्वेश्चन नंबर 7. राइट 3 numbers whose decimal expansions are non terminating non recurring. अपने हिसाब से कोई भी 3 नंबर्स जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है वो लिख सकते हैं. सी हियर मैंने क्या लिखा है, 7.314 114 1114 एंड ऑनवर्ड्स, 0.10 100 20 200 and onwards, 4.814 8114 8114 and onwards. ओके इस क्वेश्चन में अपने हिसाब से आप कोई भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं which are non-terminating and non-recurring. So now let's go with question number 8. Find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/7. 9/11. 9/11 and 5/7 के बीच में कोई भी 3 irrational numbers ढूंढने, तो कैसे करेंगे? First of all, we will divide over here 5/7 and 9/11. सी डिवीजन देख लीजिए आप लोग, 7 7s are 49, 7 1s are 7, 7 4s are 28, then 7 2s are 14, then 7 8s are 56 and 7 5s are 35. ओके इजी है. 9/11 था वो बहुत ही इजी है, दैट इज 11 8s are 88 and then 11 1s are 11. ओके रिमाइंडर अगेन 9 आ गया तो वो हो गया. सो नाउ हियर द आंसर ऑफ 5/7 इज 0.714285 बार एंड द आंसर ऑफ 9/11 इज 0.81 बार. ओके अब क्या आंसर आएगा वो हम लोग देखते हैं. There are infinite number of irrational numbers between these two numbers. यानी कि ये दोनों जो नंबर्स है उन दोनों के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं. तो हम कोई भी 3 इरेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में से निकाल के लिख सकते हैं. लाइक सी आई हैव सिलेक्टेड सम 3 रिक्वायर्ड नंबर्स कैन बी 0.7234596, 0.7425735 and 0.80159. all are infinite ... ओके सो मैंने ये सिलेक्ट किया है. आप इन दोनों नंबर्स के बीच में से कोई भी आंसर सिलेक्ट करके लिख सकते हैं. ओके नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज इज ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 9, द इजीएस्ट क्वेश्चन. Classify the following numbers as rational or irrational. Okay? जो numbers दिए हैं उनको rational या irrational में सिर्फ classify करना है. Number 1 is √23. It is irrational. Okay? Then number 2 it is √225. √225 का आंसर क्या होगा? 15. So it is rational. Next is 0.3796. एक तो terminating है over here, so it is rational. Fourth 7.478478, it is irrational. And the last one, that is fifth one, 1.1010000100001 and to be continued. So naturally this is irrational. आई होप आप सबको अब ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी. हियर वी कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 1.3 एंड इन द नेक्स्ट वीडियो दैट इज आवर चैप्टर 1 पार्ट 4 आई विल बी कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज 1.4. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.